नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमने पार्ट 2 में स्विचिंग ट्रांजिस्टर पे छोड़ा था, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। दोस्तों, हमें एसएमपीएस पावर सप्लाई में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से 300 वोल्टेज मिलता है। जैसे कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन 300 वोल्ट का है। यहाँ पॉजिटिव 300 वोल्ट मिलेगा। इसी 300 वोल्ट में एक मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जिसका वैल्यू 100 MFD 450 वोल्ट का आसपास होता है। किसी पावर सप्लाई में इस कैपेसिटर का वैल्यू कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये कैपेसिटर ख़राब हो जाने से मल्टीमीटर में 200 वोल्ट से कम शो करता है और पावर सप्लाई ऑन नहीं होता है। इस कैपेसिटर का ग्राउंड और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सेक्शन का ग्राउंड अलग अलग होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर का एक प्राइमरी सेक्शन होता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन का ग्राउंड एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन का ही स्टेप डाउन कॉइल का किसी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है और इसका ग्राउंड देखने में इस तरह का होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह का होता है। और सेकेंडरी सेक्शन का ग्राउंड अलग होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इन दोनों ग्राउंडों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड अलग अलग होता है। प्राइमरी साइड को हॉट साइड बोला जाता है और सेकेंडरी साइड को कोल्ड साइड बोला जाता है। हॉट साइड का ग्राउंड में हाई वोल्टेज होता है और कोल्ड साइड का ग्राउंड में लो वोल्टेज होता है। इसीलिए इन दोनों ग्राउंडों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। कभी भी मल्टीमीटर का ब्लैक कॉर्ड को हॉट साइड का ग्राउंड में रख के कोल्ड साइड का वोल्टेज नहीं देखना चाहिए, मल्टीमीटर खराब हो सकता है। स्विचिंग ट्रांजिस्टर, ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर में ग्राउंड इनपुट होता है। उसके बाद स्विचिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का स्टेप अप कॉइल में इनपुट होता है। जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बोला था, इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर को स्विचिंग पल्स कहाँ से मिलता है? ड्राइव ट्रांजिस्टर या ड्राइव आईसी से मिलता है। आज हम ड्राइव आईसी के बारे में जानेंगे। जिस एसएमपीएस पावर सप्लाई में ड्राइव आईसी लगा हुआ होता है, उस पावर सप्लाई में स्विचिंग ट्रांजिस्टर के जगह स्विचिंग मॉसफेट लगाया जाता है। जिस एसएमपीएस पावर सप्लाई में ड्राइव आईसी लगाया हुआ होता है, उस ड्राइव आईसी से स्विचिंग पल्स निकलता है, तब जाकर स्विचिंग मॉसफेट काम करने लगता है। स्विचिंग मॉसफेट जो काम करता है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी वही काम करता है। इन दोनों का काम एक ही होता है, स्विचिंग करना। जिस पावर सप्लाई में ड्राइव आईसी होता है, उस पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर को मॉसफेट से स्विचिंग किया जाता है। ड्राइव आईसी का किसी एक पॉइंट से स्विचिंग पल्स निकलता है। उसके बाद स्विचिंग ट्रांजिस्टर या मॉसफेट में इनपुट होता है। फिर उसके बाद इस कॉइल पे बूस्ट वोल्टेज जनरेट होता है। उसके बाद ही इस कॉइल से और इस कॉइल से वोल्टेज आउटपुट होता है। हर कोई ड्राइव आईसी में 2 सप्लाई इनपुट होता है। एक नेगेटिव सप्लाई इनपुट होता है और दूसरा पॉजिटिव सप्लाई होता है, VCC सप्लाई। और ये सप्लाई प्राइमरी सेक्शन का स्टेप डाउन कॉइल से ड्राइव आईसी को रेक्टिफायर डायोड के थ्रू पॉजिटिव 20 वोल्ट का आसपास मिलता है। यहाँ से इस डायोड पे इनपुट होता है। उसके बाद ड्राइव आईसी को DC पॉजिटिव 20 वोल्ट का आसपास मिल जाता है। जैसे कि हमें पता है, किसी भी रेक्टिफायर डायोड से वोल्टेज को गुजारने के बाद उसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से फिल्टर कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है। ये स्टेप अप कॉइल कब ऑन होगा? जब इस आईसी को VCC सप्लाई मिलेगा। और ये VCC सप्लाई कौन देता है? ये कॉइल। और इस कॉइल को वोल्टेज कहाँ से मिलता है? इस कॉइल से। लेकिन ये कॉइल अभी ऑन नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस कॉइल को वोल्टेज नहीं मिला है। इसकी वजह से ड्राइव आईसी को वोल्टेज नहीं मिला है। जब तक ड्राइव आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब तक ड्राइव आईसी स्विचिंग पल्स नहीं निकालेगा। और जब तक ड्राइव आईसी स्विचिंग पल्स नहीं निकालेगा, तब तक स्विचिंग मॉसफेट या स्विचिंग ट्रांजिस्टर स्टेप अप कॉइल को स्विचिंग नहीं करेगा, यानी कि ऑन नहीं करेगा। और जब तक ये कॉइल ऑन नहीं होगा, तब तक ये कॉइल ऑन नहीं होगा। और ये जब तक ऑन नहीं होगा, तब तक ड्राइव आईसी को
सप्लाई नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये पावर सप्लाई कभी ऑन ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें ये जो 300 वोल्ट देख रहे हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट में जो 300 वोल्ट मिलता है, उस वोल्ट को दो हाई वैल्यू रेजिस्टर लेकर इस 300 वोल्ट को ड्रॉप करके यानी कि कम करके ड्राइव आईसी का VCC पॉइंट में इनपुट कर दिया जाता है ताकि ड्राइव आईसी को स्टार्टिंग वोल्टेज मिल जाए। दोस्तों ये जो दो रजिस्टर है, इन दोनों का सेम वैल्यू होता है 120 के, और ये दो रजिस्टर हर SMPS पावर सप्लाई में होता है। हालांकि कोई कोई पावर सप्लाई में ये दो रजिस्टर का वैल्यू ऊपर नीचे होता है, लेकिन दोनों का सेम होता है। तो दोस्तों इस रजिस्टर से और इस कॉइल से ड्राइव आईसी को लगातार वोल्टेज मिलता रहता है और ये आईसी लगातार स्विचिंग पल्स निकालने लगता है और तभी जाके पावर सप्लाई वोल्टेज को निकाल पाता है। ड्राइव आईसी में एक एनेबल पिन होता है, हालांकि सभी ड्राइव आईसी में नहीं होता है, कोई कोई आईसी में होता है। इस एनेबल पॉइंट से स्विचिंग पल्स को ऑन ऑफ किया जाता है। यहाँ वोल्टेज इनपुट किया जाता है। एनेबल वोल्टेज 12 वोल्ट से नीचे ही होता है, ज़्यादातर 3 वोल्ट 6 वोल्ट होता है। ये एनेबल वोल्टेज CRT टीवी में नहीं होता है। ये एनेबल पॉइंट ड्राइव आईसी में LED LCD टीवी में हो सकता है, लेकिन कोई कोई टीवी में, सभी में नहीं, इसीलिए अभी इसको भूल जाएं। ड्राइव आईसी में और एक पॉइंट होता है जिससे स्विचिंग पल्स को कम या ज़्यादा किया जाता है। स्विचिंग पल्स कम या ज़्यादा होने से स्विचिंग मॉसफेट या स्विचिंग ट्रांजिस्टर में स्विचिंग कम या ज़्यादा होता है। उसके वजह से बूस्ट वोल्टेज भी कम या ज़्यादा होता है और इसकी वजह से पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज भी कम या ज़्यादा होता है। मेरा मतलब है कि इस पॉइंट से हम पावर सप्लाई का वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं ऑप्टोकपलर के थ्रू। तो दोस्तों इस ऑप्टोकपलर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और कोई कोई पावर सप्लाई में बिना ऑप्टोकपलर के भी वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है, वो भी हम आगे जानेंगे। दोस्तों इसी चैनल पे एक रेगुलेटर सेक्शन का वीडियो दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो पे ऑप्टोकपलर के बारे में अच्छी तरह दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अच्छा गाइड आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।